नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। आलू की खेती के बारे में मैंने एक वीडियो आपको दी थी जिसमें मैंने बताया था कि यदि आप आलू में पहला पानी लगा रहे हैं तो आपको कौन सी खाद किस तरह देनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि प्रीमियम आपको पानी के साथ डालना चाहिए जिससे आपके रूट्स की वाइट रूट्स बढ़ेंगी, जड़ों का विकास होगा बेहतर और सफ़ेद जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। जब सफ़ेद ज़्यादा जड़ें बढ़ेंगी तो वो कंद लेना शुरू करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हमारा आलू का खेत है और ये आलू 45 दिन का हो गया है। आप सब ये जानते हैं कि बहुत सारे किसान प्रथम खाद जिसमें यूरिया और डीएपी एसएसपी वगैरह डाल करके आप बोते हैं। द्वितीय खाद की बात करें तो हमें हमारे पौधों के लिए कैल्शियम और जिंक जैसी चीज़ें भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके साथ साथ सूक्ष्म और अति सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो मोलाबेडनियम और आयरन, बोरॉन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे और जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में हम पौधे को एक लिविंग थिंग मानते हैं, जीवित प्राणी मानते हैं और पौधे की भी कई कंडीशंस होती हैं। एक पौधा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है यानी आलू जब लगाते हैं और जर्मिनेट होता है तब वो केवल ज़मीन की शक्ति से बढ़ता है। दूसरा, जब आलू थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यानी 20 से 40 दिन के बीच की अवस्था होती है तब उसे ऊपर से भी खाद देने की आवश्यकता होती है। जैसे हम बच्चों को हॉर्लिक्स कॉम्प्लान पिलाते हैं उस तरह। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले दूसरे पानी पे आप प्रीमियम दे सकते हैं। अब 45 दिन के बाद 40 दिन के बाद आलू प्रेगनेंसी में चला जाता है। प्रेगनेंसी मतलब जैसे हमारे घरों में कोई जब तक बहू है और प्रेग्नेंट नहीं है तो जो चाहे वो खाए, हम उसको ज़्यादा केयर नहीं करते। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, जितना हमारा पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से हम उसको काजू, किशमिश, बादाम, आयरन, मुनक्का, फल और फूल देते हैं। ये यदि स्टडी करें तो आप पाएंगे कि बहुत सारा जो ये चीज़ें होती हैं वो आयरन, कैल्शियम, बोरान और आयरन से रिच होती हैं। उसी तरह हमारे पौधों को भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किसान यदि इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है तो खाद तो वो बहुत देता है, खर्च तो बहुत करता है। इस खाद देने के बाद भी, खर्च देने के बाद भी उत्पादन उसके मन लायक नहीं आ पाता है। या आलू में आप देखेंगे तो 10 यदि आप एक जड़ को उखाड़ेंगे तो 10 यदि कंद निकलते हैं तो उसमें से 2 कंद बड़े बड़े होंगे, बाकी छोटे छोटे कंद होते हैं। इससे हमारे किसान को बहुत हानि होती है। अब हम बात करें, देखिए ये आलू जो है वो प्रेगनेंसी में, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा ले आइएगा। जैसे ये आलू की कंद है और इसको मैं खोजूँ, देखिए यदि खुदाई करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये आलू, छोटे छोटे आलू, ये देखिए ये इस साइज के आलू इस साइज के बनने शुरू हो गए। ये देख रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं खुदाई करूँगा क्योंकि बहुत सारे आलू बन रहे हैं। तो जब ये इस साइज के आलू बन रहे हैं इसका मतलब आपका पौधा प्रेगनेंसी में चला गया। यानी अब पौधे में बहुत सारी, ये तो एक 2 पौधे मैंने देखे आपको कि इतनी छोटी छोटी गोलियां बन रही हैं। इस तरह बहुत सारी गोलियां, अभी कुछ गोलियां बनी हैं और कुछ गोलियां बन रही हैं। इन बन रही गोलियों को यदि हम संपूर्ण पोषण दें तो यदि 10 गोलियां बनेंगी तो उसमें से 8 का साइज एक साइज होगा और 2 छोटी छोटी होंगी। तो इससे आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, आलू का भरेगा ज़्यादा, चमक उसमें लाइट बहुत अच्छी होगी, वेट अच्छा होगा तो रेट आपको बढ़िया मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आप आलू में अमूमन पानी के साथ इन दवाओं को डाल सकते हैं या स्प्रे के साथ इसको डाल सकते हैं। क्या क्या डालना है, जैसे कैल्शियम और जिंक, इन चीज़ों का बहुत ही बड़ा महत्व है आपके आलू की खेती में। कैल्शियम, बोरान, जिंक, ये जो तत्व हैं, यदि कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो दाने आपके छोटे छोटे होंगे, फटे फटे होंगे, दानों का विकास बढ़िया नहीं होगा। और आयरन भी इसी तरह मायने रखता है हमारे खेती में, उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो पत्तों पे धब्बे आने शुरू हो जाते हैं।
इसी तरह जिंक की भी डिफिशियंसी होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी खादें बता रहा हूँ जो कम्प्लीटली तैयार की गई हैं और रेडी टू ईट फॉर्म में है, यानी इसको आपको कुछ कहना नहीं है, इसे लेके पानी के साथ डाल देना है, या आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं, यदि इन चीज़ों को मिला के डालते हैं तो बहुत ही शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं, आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप 10 एकड़ खेती कर रहे हैं तो 2 एकड़ पे हमारी बताई गई दवाओं को इस्तेमाल करके देखिएगा, आपका उत्पादन 5 से 25% पहली बार में ही बढ़ेगा। इसके लिए देखिए, ये है पावर प्लांट जिंक, इरिटा फॉर्म में 12% है। ये इरिटा फॉर्म क्या है? इरिटा फॉर्म के बारे में, इरिटिए फॉर्म के बारे में बताऊं। इरिटिए फॉर्म वो फॉर्म है जो रेडी टू ईट फॉर्म में है, यानी आप ऐसे जिंक डालते हैं तो पौधा लेता है कि नहीं लेता है, ये सस्पेंस रहता है। लेकिन यदि आप EDTA फॉर्म लेते हैं तो ये 100% ये फिक्स है कि ये रेडी टू ईट में है, पौधे पे जाता ही पौधा इसे एब्जॉर्ब करना लेना शुरू करेगा। इसे किसी भी कोई भी जब स्प्रे करते हैं तो आधा से 1 ग्राम प्रति लीटर पंप में डाल करके इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये डाल सकते हैं, ये आधा किलो है, 1 एकड़ में यदि ये डालते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम भी EDTA फॉर्म में है 10% में। इसका भी आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आप जब पानी चलाएंगे तो उसके माध्यम से दे सकते हैं। ये तो द्वितीय तत्व हुए। उसके अलावा एक प्रोडक्ट है हमारे पास, पावर प्लांट ब्लूम, जो इस समय मेरे हाथ में है। इसमें आयरन, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम जैसे सूक्ष्म और अति सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इस कंडीशन में जब आलू हमारा, बहुत सारे किसान होते हैं इनका गौ बहुत तेजी से बढ़ता है और कंद छोटे छोटे लगे रहते हैं, वो कहते हैं आलू का पौधा बढ़ेगा तो कंद बढ़ेगा। देखिए, आलू के पौधे से हमें नहीं लेना देना है, आलू का पौधा आपका छोटा ही हो, लेकिन कंद से जो कंद है वो बढ़िया होना चाहिए। और वो बढ़िया तब आएगा जब आप पौष्टिक आहार आलू को देंगे। इसके लिए आप ब्लूम का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक रेडी टू ईट फॉर्म में बनी हुई खाद है, जो आप पौधों को जब नाली के माध्यम से देंगे, पानी के माध्यम से देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी। यदि इन चीज़ों का आप प्रयोग करना चाहते हैं, पहले तो ये कि आप हमारी बातों को क्यों मानेंगे। सो सिंपल, वो एक कहावत कही जाती है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या और लगे हाथ को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी जिन प्रोडक्टों में दम है उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, जितने में भी करते हो, 1 एकड़, 2 एकड़ में इन चीज़ों को प्रयोग करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और जानदार रिजल्ट मिलेंगे। उत्पादन आपका बढ़ेगा। एक एक प्लांट से हम लोगों ने 16, 17, 18, 19 तक दाने निकाले हैं, जिसमें हमने देखा है कि 3-4 दाने छोटे हैं, बाकी दाने बड़े हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करिए अपने खेतों में और अपनी उत्पादन बढ़ाइए। कोई दिक्कत होती है, आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9236114711 पे कॉल करिए। मैं आपको बताऊंगा कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, और ये दवाएं आपको होम डिलीवरी यानी होलसेल रेट पे आपके घर पे उपलब्ध हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।